प्रोनाउन, इसको हिंदी में हम लोग सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राम जाता है, राम सोता है, राम पढ़ता है, तो बार बार राम राम हम लोग नाम ले रहे हैं। अगर इसके बदले में मैं ऐसे यूज करूँ, राम पढ़ता है, वह जाता है, वह खेलता है, तो इट फील्स गुड। तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन होता है। तो राम के बदले अगर राम बार बार आप लिख रहे हैं तो उसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा, ही आप लिखिए। लड़की कोई होती तो सी हम लोग लिखते। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं, 8 को हम लोग कवर करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसको कहते हैं जो वक्ता होता है, सेकंड पर्सन जो श्रोता होता है, जो सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो मैंने इसको पर्सन वाले वीडियो में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, पर्सन वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर कवर करें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, जैसे आई है, मी है, वी, अस, ही, सी, इट और दे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको कुछ सब्जेक्टिव केस भी मिलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी मिलेंगे। जैसे अगर मैं आई लिखा हूँ तो आई सब्जेक्टिव केस है, और इसी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वैसे वी का क्या होता है, अस होता है। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पर्सन वाले वीडियो में ही जब लास्ट वाला आप देखिएगा तो पोजेसिव केस लिखा होगा। तो पोजेसिव केस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पोजेसिव केस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जो प्रोनाउन का पार्ट है वो फर्स्ट वाला है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल माई है, यहाँ पे माइन होगा, आवर होगा, योर्स होगा, देयर्स होगा। इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। जैसे आप कहिएगा दिस हाउस इज माइन, यह मेरा घर है, तो माइन जो है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, वो अधिकार या हक बताता है, बट इसके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करते, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होता है। ठीक है, थर्ड है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो डिमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है वो सूचित करता है या सूचना देने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल आप लिखते हैं दिस इज माई बुक। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिस किसको सूचित करता है, बुक को सूचित करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दिस, दैट, दिस, दोज ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फोर्थ वन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे डिफाइन करेंगे, 2 या 2 से अधिक में से एक को सूचित किया जाए, अलग अलग एक को सूचित किया जाए, यानी 2 या 2 से अधिक में से एक ही को अलग अलग सूचित किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन पेन, हर लड़के के पास अपना क्या है, कलम है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है ईच का, प्रत्येक के लिए हुआ है, सबके लिए नहीं हुआ है, ये सबके अलग अलग सूचित करता है, इसलिए क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद एवरी टाइम वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, और नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज बोलेंगे और वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगला देखते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इससे हम लोग क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्या, हु, विच, होम, जितने भी WH फैमिली हैं सारे इसके अंदर में कवर होंगे। जैसे व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट, तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन उसको कहते हैं जब 2 व्यक्तियों के बीच की बात को सूचित किया जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे राम
लव्ड सीता, सीता लव्ड राम। तो दोनों सेंटेंस को एक साथ क्लब करेंगे तो कैसे बनेगा, राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। तो यहाँ पे ईच अदर, वन अनदर जो है क्या है, रेसिप्रोकल है, यहाँ पे म्यूचुअली का फीलिंग आता है, म्यूचुअल। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जैसे जितने भी सेल्फ वाले होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। इसमें अपने या आपको बोध होता है। इसमें वाक्य में किसी भी सेंटेंस में एम्फसाइज या जोड़ देने का फीलिंग आता है। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर लूँगा, तो माई सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया। जैसे अगर कोई प्लूरल आ जाए, देम कैसा है, प्लूरल है तो उसको देम सेल्फ्स लिखते हैं, ना कि देम सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, माई सेल्फ को माई सेल्फ लिखेंगे, देम सेल्फ को देम सेल्फ्स लिखा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं, जिसमें कोई डेफिनिट नहीं होता, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन। तो इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर में रखते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। थ्रू समझते हैं, जो प्रोनाउन का टेबल होता है मैंने वो ड्रॉ किया है। अब देखिए, एक होता है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। ठीक है, केस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने एक साथ रखा हुआ है कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, तो 3 टाइप्स के पर्सन होते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई जो होता है सिंगुलर होता है और आई का प्लूरल वी होता है। ठीक है, वैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और वी का क्या होगा, अस होगा। ठीक है, और पॉजेसिव केस आई का क्या होता है, आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। तो माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है। वैसे ही वी का क्या होगा, आवर और आवर्स हो जाएगा। ठीक है, यू जो है सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट में यू का यू ही रहता है, और पॉजेसिव केस में क्या होता है, योर और योर्स होता है। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, ईट, जो सिंगुलर होता है, इसमें कोई नाम भी हो सकता है, राम, सीता, गीता, तो ये सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन, और सबका प्लूरल क्या होगा, दे होता है। ठीक है, तो ही का जो आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हिम लिखेंगे, सी का हर होता है, और ईट का इट ही रहता है, और दे का क्या लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में, देम होता है। और पॉजेसिव केस में जो होगा वो क्या होगा, दे का होता है देयर और देयर्स। तो देयर्स जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, और देयर है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और ही का हिज होता है, और सी का हर्स होता है, और हर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे हर भी होगा और हर्स भी होगा, और इट का क्या होता है, इट्स होता है। तो ये बहुत ही आसान है। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, और केस वाइज मैंने इसको टेबल में अरेंज कर दिया है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।